नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म जो क्लास 9th के लिए आया हुआ है उसको बेहद ही आसान तरीके से कैसे आप भर पाएंगे, चाहे मोबाइल से चाहे लैपटॉप से। ठीक है, तो चलिए प्रोसेस को समझते हैं। प्रोसेस को समझने से पहले मैं बता दूं सभी बच्चों के लिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th एडमिशन के लिए जो फॉर्म आया हुआ है उसका लास्ट डेट 30 अक्टूबर 2024 है बच्चों। तो समय कम है, आप समय निकाल कर अपना फॉर्म जरूर भर लें। तो चलिए आइए समझते हैं कि क्या प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले आप अपने, अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो आप किसी भी गूगल सर्च में चले जाएंगे, या लैपटॉप से भर रहे हैं तो आप क्रोम आपके पास होगा या कोई और ब्राउज़र होगा उसमें चले जाएंगे। तो चलिए, मेरे पास क्रोम है तो मैं यहाँ पर, देखिए क्रोम है तो मैं इस पर क्रोम पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सर्च करने के बाद जैसे आपका इंटरनेट फास्ट होगा या स्लो होगा उसी प्रकार से ये क्रोम ब्राउज़र खुल के आएगा। तो इस तरीके से आपका गूगल सर्च खुल के चला आएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च में क्लिक करेंगे NBS। ठीक है, NBS ऐसे सर्च कर लेंगे बच्चों। ठीक है, और जैसे आप सर्च करेंगे तो ये थोड़ा सा सर्च करने के बाद आपके पास इस तरीके से कई वेबसाइट खुल के चले आएंगे। तो देखिए यहाँ पर नवोदय लिखा है, navoday.gov.in। तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फॉर्म खुलेगा ये कहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है CBSEITMS.NIC.in। इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू पेज पे लेके जाएगा। और न्यू पेज देखिए कैसा होगा, मैं आपको दिखा करके बताता हूँ। तो देखिए इस तरीके से बच्चों आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है नवोदय विद्यालय समिति, नवोदय विद्यालय समिति ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन टू क्लास लेटरल एंट्री क्लास 9 में पार्स चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन, लिखा है कि नहीं लिखा है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं। कैंडिडेट कॉर्नर पर जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या चीज़ें तैयार करके रखनी होगी। यहाँ पर बच्चे का एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, मतलब फ़ोटो होना चाहिए, और सिग्नेचर होना चाहिए, और पेरेंट का, चाहे माता हो या पिता हो, उनका सिग्नेचर होना चाहिए। और इन सब को 10 KB से 100 KB के बीच में रिड्यूस कर लेना। ठीक है, तो ये चीज़ तैयार करके रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक है टू रजिस्टर फॉर क्लास IX, इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फिर न्यू पेज खुलेगा। तो न्यू पेज यहाँ पर फिर से कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से समझिए। ये थोड़ा सा आ जा रहा है, इसको मैं नीचे करता हूँ। देखिए लिखा हुआ है द कैंडिडेट हु आर स्टेटिंग क्लास 8 इन 2024 जनवरी टू दिसंबर सेशन। ठीक है, मतलब इस समय जनवरी से दिसंबर सेशन में 2024 में कक्षा 8 में बच्चा पढ़ रहा हो, वही बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है। 2024-25 अप्रैल, अप्रैल से 2025 2024-25 सत्र जो हुआ वो अप्रैल 2024 से चालू होकर मार्च 2025 तक जाता है। ये तो सभी बच्चों को पता है। ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर क्लास IX लेटरल एंट्री सेशन टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट के लिए केवल वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जो इस समय कक्षा 8 में पढ़ाई कर रहा हो। ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन विच विल बी सबमिटेड शुड बी करेक्ट सब्जेक्ट टू वैलिडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट भरना जो भी है। तो देखते हैं, ये देखिए मैंने ज़्यादा नीचे कर दिया इसको। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या भरना, ध्यान दें। 8वीं कक्षा के अध्ययन का राज्य चुनें, बच्चा कौन से राज्य से है तो इसको चुनें। तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश चुन लेता हूँ बच्चों। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और कक्षा 8वीं कक्षा के अध्ययन का जिला चुने, तो जिला यहाँ पर बस्ती, मैं हूँ बस्ती से तो बस्ती सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जो भी आपका जिला होगा तो इसको सेलेक्ट कर लेना इस तरह किसी प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर ये बच्चों में थोड़ा सा नीचे करता हूँ। तो ये देखिए तीसरा ऑप्शन जो है वो आ गया है कि निवास जिले का चयन चुने।
यहाँ पर देखिए एक मेन चीज़ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसको समझते हैं, इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को समझे क्या यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है कि द डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 8 स्टडी इन रेजिडेंस शुड बी सेम, मतलब बच्चा जिस भी ज़िले से बिलोंग करता है उसी ज़िले में ही वो बच्चा पढ़ रहा हो, ये चीज़ें क्लियर करना है। ठीक है, ये चीज़ें सेम रहनी चाहिए। तो निवास जिले का चयन यहाँ पर भी बस्ती सेलेक्ट कर देता हूँ। अब जिस भी ज़िले से होंगे उस प्रकार से करिएगा, मतलब मैं बता दे रहा हूँ फिर से आपको, ये जहाँ से बच्चा पढ़ रहा हो और जहाँ का निवास है ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखें नेम ऑफ द कैंडिडेट, बच्चे का नाम यहाँ पर जो भी कुछ है, मान लो अनिल नाम है, अनिल, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ इसको भरेंगे बच्चों, आधार के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, इसको ध्यान रखना है। आधार का डेट ऑफ बर्थ और आपका जो मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वो दोनों सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ईमेल आईडी, माता का नाम, फादर का नाम यहाँ पर, तो ये चीज़ें भर लेंगे आप। इसके बाद यहाँ पर उम्मीदवार की राष्ट्रीयता इंडियन तो रहेगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका पहचान चिन्ह क्या है, तो इसको भी भर देंगे, कहीं पर कटा हुआ है, तिल है, जो भी आप भर सकते हैं। जेंडर लिंग, यहाँ पर आपका मेल है फीमेल है क्या है, इसको भर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लो अनिल हमने भरा तो मेल भर देते हैं। कैटेगरी क्या है, कैटेगरी में यहाँ पर जनरल है कि एससी है कि ओबीसी हैं, जो भी हैं आप इसको भर सकते हैं। मान लो ओबीसी हैं तो इसको, ठीक है, ये कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एनबीएस विल एक्सेप्ट ओबीसी सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल लिस्ट ओनली। यहाँ पर अगर कोई बच्चा ओबीसी से है तो ये सर्टिफिकेट जो बनाएगा, ओबीसी सर्टिफिकेट जो जाति सर्टिफिकेट बनवाएगा वो सेंट्रल का बनवाएगा, इतना ध्यान रखना है। ये भी लगेगा नहीं फिलहाल, मतलब लेकिन ये लगेगा जब आपका क्लियर हो जाएगा तब ये लगेगा। ठीक है, पेरेंट पोस्ट, यहाँ पर आप अपना एड्रेस भरेंगे, पिन कोड, स्टडी कोड, टेलीफोन, इसको नहीं भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वह दिव्यांगता यदि कोई है तो इसमें अगर 40% से कम आपकी दिव्यांगता है तो आप इसको नहीं भरेंगे। ठीक है, नन ही रहने देंगे, नन ही रहने देंगे तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आएगा। रिलीजन धर्म हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो भी धर्म है इसको क्लिक करके यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इसके बाद माता पिता की वार्षिक आय रुपये में, आपके पिता की माता की कितनी वार्षिक आय है, जो भी आप 28,000, 50,000, 70,000 जो भी होगा इसको आप यहाँ पर भर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए राज्य का नाम, यहाँ पर 8वीं कक्षा का विवरण, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, जिले का नाम बस्ती, देखिए ये ऑलरेडी सिलेक्ट होके आ गया है। स्कूल का नाम यहाँ पर भरेंगे, मान्यता प्राप्त है कि नहीं है ये बताएंगे, तो मान्यता प्राप्त है तो रिकॉग्नाइज हो जाएगा। स्कूल की स्थिति क्या है, गांव में है कि शहर में है, गांव में है तो रूरल और शहर में तो अर्बन हो जाएगा। ठीक है, जिस माध्यम में उम्मीदवार 8वीं कक्षा में अध्ययनरत है तो ये काउंसिलिंग, ज़्यादातर गाँव के लोग बच्चे हिंदी माध्यम से ही पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा। 8वीं कक्षा में प्रवेश लेने का माह वर्ष, तो ये अप्रैल में प्रवेश लेते ही हैं 8वीं में, और 2024 यहाँ है। और 8वीं में उत्तीर्ण कब होंगे, वो मार्च 2025 में उत्तीर्ण होंगे, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे करने देंगे। अंडरटेकिंग बाय पेरेंट, माता पिता के द्वारा शपथ पत्र, तो इसको शपथ पत्र के इसको देख लेंगे। और यहाँ पर फिर देखिए अब जो मेन चीज़ है उम्मीदवार की फ़ोटो अपलोड करें, तो उम्मीदवार का फ़ोटो यहाँ चूज जब फाइल करेंगे तो आप मोबाइल से भर रहे हैं तो आपकी गैलरी में लेके जाएगा, अगर यहाँ से लैपटॉप से भर रहे हैं तो आपकी यहाँ से गैलरी में जाएगा। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कि आपका जो फ़ोटो होना चाहिए वो 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर है उम्मीदवार के हस्ताक्षर, यहाँ पर बच्चे का सिग्नेचर क्या करेंगे, एक प्लेन पेज पर साइन करके और उसका फ़ोटो खींच के उसको रिड्यूस कर लेंगे 10 से 100 KB के बीच में। ठीक है, ये चीज़ें। इसके बाद यहाँ पर माता पिता के सिग्नेचर आ जाए, माता या पिता के कोई एक लोग का सिग्नेचर साइन करके जो है उसी तरीके से रिड्यूस करें 10 से 100 KB के बीच में करके यहाँ पर आप
अपलोड कर देना। चूज फाइल करके जब करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। इसको सेव एंड प्रीव्यू कर लेंगे। ठीक है, सेव एंड प्रीव्यू जब आप यहाँ पर जो भी आप भरे रहेंगे उसको सेव और प्रीव्यू एक बार चेक कर लेंगे और यहीं से ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आया कि फॉर्म आप जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म कैसे भर पाएंगे। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।